जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। और एक जगह नियत न कर पाने के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि एक तारतम्यता नहीं बन पा रही है। तो चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या 2, एवं परंपरा प्राप्त मिमम राज ऋषियो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भगवान कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। प्रश्न उठता है कि इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरे से शिक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक श्रेष्ठ राजा लोग इस कर्म योग का आचरण करते रहे। उस समय इसका रहस्य समझने में बहुत ही सुगमता थी, पर अब वह बात नहीं रही। प्रश्न आता है कि राज ऋषि किसको कहते हैं। जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थ का तत्व जानने वाला हो, उसे राज ऋषि कहते हैं। प्रश्न है, इस योग को राज ऋषियों ने जाना, इस कथन का क्या यह अभिप्राय है कि दूसरों ने उसे नहीं जाना। उत्तर है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के जानने का निषेध नहीं किया गया। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्म योग का तत्व समझने में राज ऋषियों की प्रधानता मानी गई है। इसी से इतिहासों में यह बात मिलती है कि दूसरे लोग भी कर्म योग का तत्व राज ऋषियों से सीखा करते थे। अतएव यहाँ भगवान के कहने का यही अभिप्राय मालूम होता है कि राजा लोग पहले ही से इस कर्म योग का अनुष्ठान करते आए हैं और तुम भी राजवंश में उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा भी इसी में अधिकार है और यही तुम्हारे लिए सुगम भी होगा। प्रश्न है, बहुत काल से वह योग इस लोक में प्रायः नष्ट हो गया, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जब तक वह परंपरा चलती रही तब तक तो कर्म योग का इस लोक में प्रचार रहा। उसके बाद ज्यों ज्यों लोगों में भोगों की आसक्ति बढ़ने लगी, त्यों त्यों कर्म योग के अधिकारियों की संख्या घटती गई। इस प्रकार हास होते होते अंत में कर्म योग की वह कल्याणमयी परंपरा नष्ट हो गई। इसलिए उसके तत्व को समझने वाले और धारण करने वाले लोगों का इस लोक में बहुत काल पहले से ही प्रायः अभाव सा हो गया। अगला प्रश्न आता है, पहले श्लोक में तो योगम के साथ अव्ययम विशेषण देकर इस योग को अविनाशी बतलाया और यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। इस परस्पर विरोधी कथन का क्या अर्थ है। यदि वह अविनाशी है तो उसका नाश नहीं होना चाहिए, और यदि नाश होता है तो वह अविनाशी कैसे। उत्तर है, परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं सभी नित्य हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य है तब उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते। जब जब जगत का प्रादुर्भाव होता है तब तब भगवान के समस्त नियम भी साथ ही साथ प्रकट हो जाते हैं, और जब जगत का प्रलय होता है उस समय नियमों का भी तिरोभाव हो जाता है, परंतु उनका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्म योग की अनादिता सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में उसे अविनाशी कहा गया है। अतएव इस श्लोक में जो यह बात कही गई कि वह योग बहुत काल से नष्ट हो गया, इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में उसका तत्व समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण वह अप्रकाशित हो गया है, उसका इस लोक में तिरोभाव हो गया है, यह नहीं कि उसका अभाव हो गया है। सृष्टि, क्योंकि सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि के आदि में पूर्व श्लोक के कथनानुसार भगवान से इसका प्रादुर्भाव होता है,
फिर बीच में विभिन्न कारणों से कभी उसका अप्रकाश होता है तथा कभी प्रकाश और विकास। यूँ होते होते प्रलय के समय वह अखिल जगत के सहित भगवान में ही विलीन हो जाता है। इसी को नष्ट या अदृश्य होना कहते हैं। वास्तव में वह अविनाशी है, अतएव उसका कभी अभाव नहीं होता। श्लोक संख्या 3 से हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।